Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure you all are watching the videos and you must be aware that we have started chapter 9 of your EVS textbook. The name of the chapter is, as you can see on the board, Days to Celebrate. In my previous video, I had started this chapter and I discussed with you what celebration means, the days that we celebrate, what are the dates or days that we celebrate. Children, generally we celebrate those days or dates on which something special happened. वो दिन या वो डेट जिस दिन कुछ स्पेशल इवेंट हुआ हो, कुछ अच्छा इवेंट, किसी का बर्थडे या कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा इवेंट जो हम याद रखना चाहते हैं और उसे याद रखने के लिए फिर हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। और क्योंकि हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे जो एनुअल रूटीन में आ जाता है और उसे फिर हम कहते हैं फेस्टिवल्स, हम उसे फेस्टिवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डेज हैं और ऐसे बहुत सारे डेट्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। कुछ हमारे पर्सनल हैं और कुछ जो है वो हमारी कम्युनिटी के हैं, हमारी रिलीजन से रिलेटेड है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है और हमारी कंट्री से भी रिलेटेड है। जो पर्सनल डेट्स हैं या पर्सनल डेज जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो हमारे खुद के बर्थडे होते हैं, हमारी फैमिली में अगर किसी का वेडिंग एनिवर्सरी है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, वो डेज होते हैं, या किसी बच्चे का बर्थ होता है, घर में बेबी का बर्थ हो रहा है, या उसका शेविंग सेरेमनी जो मुंडन सेरेमनी है वो है, या जो भी आपके फैमिली में जो फंक्शंस होते हैं फैमिली के जो पर्सनल, वो आप सेलिब्रेट करते हैं, वो डेज वो डेट सेलिब्रेट करते हैं एंड वो आपके फैमिली के मेंबर्स ही सिर्फ करते हैं। कुछ होते हैं जो आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी करती है। हमारे जो इंडियन सोसाइटी है वो कई कम्युनिटी में बटी हुई है ना, तो कुछ कम्युनिटी वाले भी फंक्शंस होते हैं, जैसे सिंधी समाज हो गया, मारवाड़ी समाज हो गया, इस तरह से वो लोग अपना कुछ सेलिब्रेशंस उनके अपने होते हैं। तो ये कम्युनिटी वाइज होता है। कुछ पूरी सोसाइटी करती है, एक पूरी सोसाइटी मिलकर कोई फेस्टिवल या कोई डे कोई डेट सेलिब्रेट करते हैं। तो और कुछ होता है जैसे कि रिलीजन वाइज हम करते हैं, जैसे फेस्टिवल्स जो हमारे होते हैं वो रिलीजन वाइज बटे हुए हैं कि हिंदू रिलीजन ये करेंगे, मुस्लिम रिलीजन ये करेंगे, सिख ये करेंगे, क्रिश्चियंस ये वाले फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, रिलीजन के हिसाब से बटा हुआ है। कुछ जो है वो कंट्री के हिसाब से, कुछ नेशनल फेस्टिवल्स भी हैं जिसे पूरा देश सेलिब्रेट करता है। तो जनरली मैं जो फेस्टिवल्स की जो हम बात करते हैं जो रिलीजन के हिसाब से बटा हुआ है, उसमें भी मैं ये हमेशा मैं ऐड करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई फेस्टिवल अगर बोला गया कि इसे हिंदू रिलीजन वाले सेलिब्रेट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ हिंदूज को ही कन्फाइड होगा, सिर्फ हिंदूज ही उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे और दूसरे रिलीजन वाले अगर सेलिब्रेट करना चाहें तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, आप बिल्कुल फ्री हैं किसी भी रिलीजन को, किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। फैमिली फंक्शन, फैमिली सेलिब्रेशंस के अलावा अगर आप दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल उन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि हम इंडिया जो एक सेकुलर कंट्री है। और हमने बात किया था कि हमारी कंट्री में वैसे भी बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, हर मंथ में कोई ना कोई फेस्टिवल होता ही होता है। हमें भले ही उसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन इंडिया के किसी न किसी पार्ट में, किसी स्टेट के किसी एरिया में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा होता है। वो उनका उस पर्टिकुलर स्टेट का कोई फेस्टिवल हो सकता है, या कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का कोई फेस्टिवल हो सकता है, किसी ट्राइब का फेस्टिवल हो सकता है। तो इंडिया में फेस्टिवल्स की कमी नहीं है, देयर आर मेनी फेस्टिवल्स टू बी सेलिब्रेटेड। बस ये कि हमें सबके बारे में जानकारी नहीं है, हमें कुछ मेन फेस्टिवल्स के बारे में ही जानकारी है। ठीक है, तो ये जो है, अब जैसे ना मैंने बोला कि हमने
हो सकता है उनके बारे में जानकारी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस कर रही थी देव दीपावली, तो ये फेस्टिवल हो सकता है कि इंडिया के बाकी पार्ट में लोगों को ना पता हो। कार्तिक पूर्णिमा पता है लेकिन देव दीपावली बहुत लोगों को नहीं पता है। पर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो ये धीरे धीरे सबको इसके बारे में जानकारी हो गई है कि देव दीपावली नाम का भी कोई फेस्टिवल वाराणसी शहर में मनाया जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे अब सबको कुछ ना कुछ जो हमें नहीं भी पता था जिन फेस्टिवल्स के बारे में, वो भी हमें अब पता चलने लगे हैं। मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में क्रिसमस डिस्कस किया था, है ना, क्रिसमस डिस्कस किया था और देव दीपावली। फिर उसके बाद मैंने दिवाली स्टार्ट किया था, क्योंकि हम इस तरह से ये इसलिए मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया क्योंकि हम अभी फेस्टिवल जो बनाने वाले हैं और जस्ट अभी मना के जो हटे हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से स्टार्ट किया। जैसे भी कुछ दिनों पहले ही आपने दिवाली मनाई है, और दिवाली क्यों मनाई जाती है इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए काफ़ी स्टोरीज है, लेकिन सबसे कॉमन स्टोरी यही है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी, जो भगवान राम जी ने कहा जाता है लॉर्ड राम, वो अयोध्या वापस लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, 14 ईयर्स के एग्जाइल के बाद वो वापस अपने राज्य अयोध्या में पहुंचे थे। तो अयोध्या के लोगों ने पूरे अयोध्या नगर को, पूरे अयोध्या स्टेट को, पूरे अयोध्या शहर को दियों से सजाया था। दियों से क्यों सजाया था? क्योंकि उस समय बल्ब्स नहीं होते थे, उस समय दिए ही चलते थे, लैंप्स ही जलते थे। तो पूरे जो अयोध्या जो शहर था उसको उन्होंने दियों से पूरा सजाया था, पूरे रास्ते में दिए लगा दिए थे, क्योंकि वो दिन अमावस्या था। अमावस्या मतलब न्यू मून डे, जिस दिन मून दिखाई ही नहीं देता है, एकदम अंधेरी रात होती है। तो क्योंकि वो अंधेरी रात थी, एकदम अंधेरा था, आसमान में मून भी नहीं था कि रास्ता दिखाई दे। उस समय अब की तरह स्ट्रीट लाइट्स तो चलते नहीं थे कि स्ट्रीट लाइट जल रही हो तो आराम से रोड दिखेगी, तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते थे, लोग लैंप ही जलाते थे, दिए ही जलाते थे घरों में। तो सबने पूरे रास्ते भर में खूब सारे हजारों हजार दिए जला दिए, पूरे अयोध्या में को दियों से जगमगा दिया था, उजाला कर दिया था, रोशनी कर दी थी, ताकि राजा रामचंद्र जो थे, क्योंकि वो अयोध्या के राजा थे, तो उनको कोई परेशानी ना हो अपने राज्य लौटने में, उन्हें अंधेरा ना दिखे। और एक खुशी भी थी कि उनके राजा आ रहे हैं, तो खुशी का भी एक सिंबल था दिए जलाना, और प्लस कारण ये था कि अमावस्या की रात थी, तो उनका मार्ग दिखाने के लिए, उनका रास्ता दिखाने के लिए दिए जलाए गए थे। तो ये खुशी और का भी रीज़न हो गया। दूसरा कहते हैं कि जो माँ दुर्गा है, गॉडेस दुर्गा है, उन्होंने महिषासुर नाम के एक डेमोन था, उसको उन्होंने मारा था, उस राक्षस का उन्होंने वध किया था, मारा था, और 10 दिन की लड़ाई के बाद इसे मारा था। तो इस खुशी में भी दीपावली मनाई जाती है कि उन्होंने महिषासुर को मारा था माँ दुर्गा ने। तो इस तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं, इस तरह की कहानियाँ पता हैं अलग अलग फेस्टिवल से रिलेटेड, तो इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। दिवाली जो है उस दिन, क्योंकि हम सिर्फ दिवाली की बात कर रहे हैं तो मैं बाकी के फेस्टिवल्स का मिटा देती हूँ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिवाली को वैसे तो हिंदूज का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। मैं हिंदूज लिख रही हूँ, बट मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूज ही इसको मना सकते हैं, कोई भी इसको मना सकता है। अच्छा, मैंने बोला वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। आप सोचोगे मैंने ऐसे क्यों लिखा, दीपावली तो एक ही फेस्टिवल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ना वन ऑफ दी, मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स में से एक। थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स में से एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ऐसे तो हिंदूज में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, उनमें से एक, तो आउट ऑफ मेनी फेस्टिवल्स वन फेस्टिवल, दीपावली इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। इस दिन किया क्या जाता है? इस दिन जो है सभी घरों में जो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं
वो अपने घरों में लक्ष्मी गणेश जी गॉड जो गॉडेस लक्ष्मी है और गॉड गणेश हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं। ओके, सो गॉडेस लक्ष्मी LAXMI भी लिखते हैं, कुछ लोग LAKSHMI भी लिखते हैं, दोनों सही है। गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड या लॉर्ड जो भी बोल सकते हैं, गॉड गणेश या लॉर्ड गणेश, इनको क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। ठीक है, पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड गणेश। लक्ष्मी और गणेश जी की इस दिन पूजा की जाती है, वर्शिप किया जाता है। गॉडेस लक्ष्मी को प्रॉस्पेरिटी की गॉड माना जाता है। हिंदुइज्म में गॉडेस लक्ष्मी को प्रॉस्पेरिटी का गॉड माना जाता है, संपन्नता का, मनी का माना जाता है। तो इसीलिए लोग गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि उनके घर में कभी मनी की कमी ना हो, प्रोस्पेरिटी की कमी ना हो, कभी उनकी गरीबी ना आए, मतलब वो लोग संपन्न रहे, इसलिए पूजा करते हैं। और गॉड जो गणेश है, लॉर्ड गणेश हैं, उनको माना जाता है कि वो हमारी जिंदगी से ट्रबल शूट करते हैं, हमारी जिंदगी की मुसीबतों को दूर करते हैं। उनको विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जो हमारी जिंदगी की परेशानियों को दूर करते हैं। तो उनको विघ्नहर्ता बोला जाता है। तो इसीलिए उनकी पूजा की जाती है कि हमारे घर में कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना आए, और अगर आए तो भगवान गणेश उसे दूर कर दे। और गॉडेस लक्ष्मी हमें प्रॉस्पर रखे, हमें संपन्न रखे, इसलिए पूजा की जाती है। ठीक है, इसीलिए दिवाली आने के कुछ दिनों पहले से ही लोग अपने घरों की पूरी साफ सफाई शुरू कर देते हैं। कुछ लोग व्हाइट वॉश कराना शुरू कर देते हैं, अपने घर को पूरा व्हाइट वॉश कराते हैं, जिसके घर में जो भी कबाड़ा होता है, जंक होता है, वो सब बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। और पूरा घर जो है एकदम, सब लोग जो कभी भी घर की सफाई नहीं करता ना, वो दिवाली पे तो जरूर करता है, घर को साफ सुथरा करता है। तो इसी बहाने ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, इसका एक फायदा ये होता है कि हमारा घर साफ हो जाता है। लक्ष्मी जी आ रही है कि नहीं आ रही तो कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन घर की सफाई हो जाती है, क्लेanलीनेस के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। ये जो फेस्टिवल है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है क्लेanलीनेस से, क्योंकि लोग अपने घरों को साफ करते हैं। वैसे तो झाड़ू पोछा सब करते हैं, रोज अपने घर की ब्रूमिंग मॉपिंग करते हैं, है ना, सबके घर में झाड़ू लगता है, पोछा लगता है। लेकिन दिवाली पर क्या होता है कि हम बहुत प्रॉपरली, जो हम पूरे साल भी नहीं अगर हमने किया हो, तो वो हम करते हैं। जितने भी किसी कॉर्नर में, किसी के टेरेस पर, जहाँ कहीं भी कुछ कबाड़ा जमा रहता है, वो हम दिवाली से पहले उसे हटा देते हैं। ऐसा होता है ना कि भगवान हमारे घर में आ रहे हैं, गॉड आ रहे हैं, तो कोई भी गंदे घर में तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा ना। अगर किसी का घर गंदा है तो अब भी नहीं जाना चाहोगे, अगर कहीं पे कूड़ा है तो उस एरिया में हम भी नहीं जाना चाहते, फिर वो तो हम भगवान है। तो हम ये मानते हैं कि क्योंकि हम भगवान को इन्वाइट कर रहे हैं अपने घर में उस दिन, तो हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि गॉड गॉडेस हमारे घर में आए तो उन्हें घर हमारा अच्छा लगे। वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन घर की सफाई तो खूब अच्छे से हो जाती है। तो ये जो फेस्टिवल है दिवाली, ये साफ सफाई का भी एक हमारा जरिया हो जाता है, एक सोर्स हो जाता है कि हम अपने घर को बहुत साफ सुथरा कर लेते हैं। इसी बहाने हमारा घर बहुत चमक जाता है। कुछ लोग अपने घर में झालरें लगा लेते हैं, लाइटिंग्स लगाते हैं, सुंदर दिखता है घर। तोरण दरवाजे पे जो होता है ना, तोरण बांधते हैं। एक लीफ होता है जिसको आसोपालव या अशोक ट्री बोलते हैं। अशोक ट्री का जो लीफ होता है उससे जो है एक लेस जैसा बनाते हैं, जिससे हम हिंदी में तोरण बोलते हैं। बंधनवार भी कहा जाता है उसे। तो वो दरवाजे पर बांधा जाता है। दैट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ ऑस्पिशियस चीज की, क्योंकि जो अशोक का जो ट्री होता है ना, वो उसमें कभी भी पतझड़ नहीं आता है। इट नेवर शेड इट्स लीफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि पत्ते कभी झड़ते नहीं है, उसका मतलब ये है कि जैसे ही पुराने पत्ते गिरते हैं तब तक नए पत्ते उसमें आ चुके होते हैं। अशोक के ट्री में जब तक कि पुराने पत्ते झड़ के गिरते हैं तब तक नए पत्ते उसमें आ जाते हैं। तो अशोक का ट्री कभी आपको खाली नहीं दिखेगा, मतलब बिना पत्तों के कभी नहीं दिखेगा। उसका नाम ही है अशोक, जहाँ शोक ना हो, जहाँ पे दुख ना हो, जहाँ पे तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, अशोक। तो अशोक का जो ट्री होता है वो ऐसा माना जाता है कि दुख को भगाने वाला होता है।
और वहां पर कभी भी एक साथ उस पेड़ के पत्ते एक साथ कभी नहीं गिरते। पतझड़ में भी सारे पत्ते एक साथ नहीं झड़ जाते हैं। जब तक कुछ पत्ते गिरते तब तक नए पत्ते आ रहे होते हैं, तो आपको वो पेड़ कभी भी बिना पत्तों के नहीं दिखेगा। तो ये एक सिंबल है कि कभी भी हमारे घर से संपन्नता नहीं जाएगी। हम कभी भी ऐसा कभी भी नहीं हो कि हमारे घर में दुख परमानेंटली रहे। तो इसलिए उस पत्ते का लोग, अशोक के पत्ते का लोग बंधनवार लगाते हैं, तोरण लगाते हैं अपने घर के आगे। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाई जाती है, उनकी प्रॉपरली उनकी पूजा की जाती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ मैं एक और फिर ऐड करना चाहूँगी, नए कपड़े का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को नए कपड़े नहीं मिलेंगे तो वो फेस्टिवल नहीं मनाएगा, ऐसा नहीं है। अगर नए कपड़े नहीं हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने, मतलब हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने से है। नया कपड़ा तो ऐड हो जाता है कि फेस्टिवल है तो नए नए कपड़े बनेंगे, और आजकल तो है ना कि हर ओकेजन पे हम नए कपड़े बनवाते हैं। बर्थडे है तो नए कपड़े, कोई फेस्टिवल है नया कपड़ा, शादी में जाना है नया कपड़ा। पहले ऐसा नहीं होता था। ये नया ट्रेंड है हर ओकेजन पे न्यू ड्रेस लाने का, और बच्चों को भी ये दिमाग में सेट हो गया है कि मतलब फेस्टिवल मतलब नए कपड़े। लेकिन समझना ये है कि नए कपड़े से इसका संबंध नहीं होता है, साफ सुथरे सफाई से संबंध होता है। तो अगर नए कपड़े नहीं भी पहनते हैं तो साफ कपड़े पहनना है। फिर घर में पकवान बनते हैं, डिलिशियस फूड आइटम बनते हैं। इधर भी मैं थोड़ा सा और अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी कि जो घर में अच्छा अच्छा खाना बनता है, गुड फूड, जो डिलिशियस फूड बनता है, उसका भी क्रेज धीरे धीरे कम हो गया है। कैसे कम हो गया है? क्योंकि आजकल जो घरों में है, सबके पेरेंट्स, सबकी मम्मी ना अदरवाइज भी वेराइटीज बनाती रहती हैं, तरह तरह की चीजें बनती रहती हैं घरों में। तो फेस्टिवल आने पे ऐसा बच्चों में कोई क्रेज नहीं होता कि आज ये वाली चीज बनेगी, क्योंकि वो चीज पहले ही कई बार बन चुकी होती है। पहले क्या होता था, कुछ ऐसे पकवान होते थे, कुछ ऐसे डिशेस होती थी जो सिर्फ फेस्टिवल्स पे ही बनती थी, अदरवाइज नहीं बनती थी। अदरवाइज नॉर्मल खाना बनता था ऐसे ही। लेकिन तो बच्चों को बहुत वेट रहता था कि अब फेस्टिवल आएगा तो घर में ये चीजें बनेंगी, मम्मी बनाएंगी। मम्मी के साथ जो जॉइंट फैमिली होती थी, तो मम्मी के साथ आंटी लोग हैं, दादी हैं, वो सब मिल के घर में एक अच्छा सा फेस्टिवल का माहौल होता था कि सब लोग मिलके अच्छा घर में पकवान बनाएंगे, अच्छे अच्छे डिशेस बनाएंगे, और बच्चे वो देख के एक्साइट होते थे, जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। सॉरी टू से, बट वो खत्म हो गया है। रेडीमेड मार्केट से सब चीजें आ जाती हैं, मार्केट में सब कुछ मिलता है, बस पैसा खर्चा करना है, घर में लाना है। तो बच्चों में वो क्रेज खत्म हो गया है फेस्टिवल का। फेस्टिवल का क्रेज सिर्फ पटाखों तक रहता है ज्यादातर बच्चों का, कि पटाखे जलाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे। तो ये हमें इस चीज पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि फेस्टिवल का जो क्रेज है वो खत्म नहीं होना चाहिए। सिर्फ छुट्टी है ये सोचना नहीं है, पटाखे चलाने ये नहीं सोचना है, उससे रिलेटेड चीजों को भी ध्यान रखना है। सफाई का ध्यान रखना है, लोगों की हेल्प करने का ध्यान रखना है कि फेस्टिवल में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो दिवाली पर ऑफ कोर्स मिठाइयाँ सबके घर में आती हैं, मिठाई खाते हैं, एक दूसरे के घर में मिठाई बांटी जाती है, अपने हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर में मिठाई बांटते हैं, स्वीट्स जो भी है वो स्वीट्स बांटे जाते हैं, और घरों को दियों से सजाया जाता है। दियों का जो दीपक, जो लैम्प होते हैं, अर्दन लैम्प जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में, मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। आजकल वो भी कम हो गया है, लोग कैंडल्स जलाते हैं, झालरें लगाते हैं, लेकिन मिट्टी के दियों का अपना एक इम्पोर्टेंस है। घरों में मिट्टी के दिए इस दिन जलाए जाते हैं। कहीं नहीं तो भगवान के आगे, गॉड के सामने तो मिट्टी के दिए जलाए ही जाते हैं। तो मिट्टी के दिए जलाना, घरों को दियों से सजाना, कैंडल से सजाना, झालरों से सजाना, इलेक्ट्रिक बल्ब से सजाना, ये सब दिवाली पर किया जाता है। क्रैकर्स, अगेन क्रैकर्स जो बोला जाता है कि पोल्यूशन होता है क्रैकर से, डेफिनेटली क्रैकर से पोल्यूशन होता है, धुआं बहुत ज़्यादा होता है।
तो ये ध्यान रखना है कि बहुत साउंड वाला और बहुत स्मोक वाले चीज़ें हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। कुछ आपके घर के आसपास जो बीमार लोग हैं, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी तरह का उन्हें तकलीफ है फिजिकली, इफ दे आर नॉट वेल, उनको इससे बहुत नुकसान होता है। इवन एनिमल्स को नुकसान होता है। छोटा बेबी है तो उसको भी साउंड से परेशानी होती है। जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं, जिन्हें की लंग्स की बीमारी है, उनके लिए तो ये फेस्टिवल बिल्कुल जो ना लीथल हो जाता है, जानलेवा हो जाता है, क्योंकि उनको वैसे ही लंग्स की प्रॉब्लम होती है और फिर फेस्टिवल पे इतना धुआं होता है कि वो और उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमें बीइंग नाइस ह्यूमन बीइंग, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है। ऐसा कोई काम ना करें हम सोसाइटी में जिससे कि हमारी खुशियां तो हो लेकिन दूसरे को इससे नुकसान पहुंचे। अपनी हैप्पीनेस अब डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हेल्थ। दूसरों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाकर खुश होना इज़ नॉट गुड, है ना। तो सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करिए जिससे कि सोसाइटी को नुकसान हो, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो, जिससे किसी की हेल्थ को नुकसान हो। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है, ठीक है। तो क्रैकर्स से दूर रहने की कोशिश करना है। और इस साल तो गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया था कि कोई पटाखे नहीं चलाएगा, लेकिन फिर भी चलाया तो गया था। तो पटाखे जो है वो क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए उसे नहीं जलाने के लिए कहा जाता है। ये हमारा बहुत दिवाली के बारे में बातचीत हुई। हमने बहुत कुछ दिवाली के बारे में डिस्कस किया है। और दिवाली पे जो है ना, मार्केट के बारे में मैंने आपसे बात की कि दिवाली पे जो मार्केट है ना, वो भी बहुत सजाया जाता है। मतलब हर शॉप आपको भरी भरी दिखेगी, मतलब पूरे मार्केट में आपको ना बहुत चहल पहल और रौनक का माहौल रहता है। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट वाराणसी में तो पूरी सड़कें सज जाती हैं। आपने देखा होगा पूरे रोड पे ही लाइटिंग और डेकोरेशन शुरू हो जाती है दिवाली के टाइम पर। तो पूरा मार्केट जो है वो रोशन हो जाता है, बहुत डेकोरेटेड रहता है, चहल पहल रहती है। इसीलिए इस फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब फाइनली मैंने इस टॉपिक पर बोला, इसको इसीलिए कहते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, क्योंकि इसी फेस्टिवल पे सिर्फ आपको बहुत रोशनी ही रोशनी दिखती है। पूरा जो बाजार से लेकर पूरा शहर जो है वो एकदम से लगता है कि रोशनी में नहाया हुआ है। सबके घर में लाइटिंग्स हो जाती है, कम या ज्यादा की बात नहीं हो रही, लेकिन सब अपने घरों को दिए, कैंडल, झालर, बल्ब, जितना जिसके जो अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से वो अपने घर को सजा लेते हैं। और मार्केट भी मैंने बोला क्योंकि मार्केट भी पूरा एकदम जगमगाता है, इसीलिए इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। ये रीजन है। मैंने पहले नहीं लिखा था क्योंकि मुझे पहले एक्सप्लेन करना था। तो ये है रीजन दिवाली मनाने का, कैसे मनाई जाती है, कैसे मनानी चाहिए हमें एक्चुअली में, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम बात करेंगे एक और फेस्टिवल की जो इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा इससे पहले आता है, और वो है दशहरा। यस, दशहरा जो है उसी की, दशहरा के बाद ही दिवाली आती है। तो मैं थोड़ा बैकवर्ड में जा रही हूँ क्योंकि हमने सेलिब्रेट इस तरह से किया हुआ है ना, अभी रिसेंटली सारी चीजें सेलिब्रेट की है, इसलिए हम दशहरा तक तो इसी तरह से जाएंगे। दशहरा जो है वो दस नाम से ही हो रहा है। तो 10 दिनों के नवरात्रि के 9 डेज होने के बाद 10th डे पे दशहरा मनाया जाता है। 9 दिन की नवरात्रि और उसके बाद दशहरा। अब नव मतलब 9, रात्रि मतलब नाइट्स, नवरात्रि और उसके बाद दशहरा। तो दशहरा जो है ये भी एक हिंदुओं का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है। फेमस की जगह मैं पॉपुलर वर्ड यूज करना चाहूंगी। चलिए, अब हम मैंने यहाँ लिखा दशहरा।
Dussehra is again a very popular festival of popular and religious festival. Popular या फेमस बोल सकते हैं. Religious festival of हिंदूज. ये हिंदुओं का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है. हिंदू रिलीजन के लोग इसको मनाते हैं. बट अगेन इफ एनीबडी वांट्स टू सेलिब्रेट, एनीबडी कैन सेलिब्रेट. अच्छा, ये फेस्टिवल जो है इसको नेपाल में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इट इज सेलिब्रेटेड इन नेपाल एंड श्रीलंका ऑल्सो. इट इज सेलिब्रेटेड इन नेपाल. नेपाल का मैंने नाम इसलिए लिया है ना क्योंकि अपने स्कूल में नेपाल के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां का बता दो. श्रीलंका, बांग्लादेश. मतलब ये जो फेस्टिवल है ये नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है. नेपाल में इसका विशेष महत्व है. इसको शायद दसेन बोलते हैं वहां पर, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, लेकिन शायद दसेन बोलते हैं इसको नेपाल में. और वहाँ भी नवरात्रि जो है, नवरात्रि भी मनाई जाती है. और फिर उसके बाद दशहरा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. ये नेपाल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है क्योंकि नेपाल एक हिंदू नेशन है, तो वहाँ पे दशहरे का विशेष महत्व है और इसे दशेन के नाम से मनाया जाता है. बहुत ग्रैंड फंक्शन होता है ये. और नवरात्रि में 9 दिन का सेलिब्रेशन भी होता है और साथ में फिर दशहरा को मनाया जाता है. अब दशहरा का पीछे स्टोरी ये है कि जो 10 दिन जो राम और रावण का जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, वो 10 डेज तक चला था. और फिर 10वें दिन राम ने रावण को मार दिया था. जो 10 दिन का युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, बैटल जिसको बोलते हैं, उसके बाद राम ने रावण को मार दिया था. उस जमाने में तीर धनुष चलते थे, तो उन्होंने तीर धनुष से ही मारा था. तो इसीलिए दशहरे का मेला भी लगता है. रामलीला भी खेली जाती है. आपको पता है रामलीला क्या होती है? अब तो बहुत कम हो गया है रामलीला, बच्चों को शायद इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है. रामलीला में ना पूरा रामायण का नाटक, पूरा जो रामायण की जो स्टोरी है उसका पूरा नाटक किया जाता है स्टेज पर. उसको ये पूरा दिखाया जाता है 10 डेज तक. रामलीला में कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई सीता बनता है, हनुमान बनते हैं. फिर उसके बाद राम की सेना भी बनती है, रावण भी बनता है. और पूरा ना स्टेज पर एक नाटक की तरह इसको खेला जाता है. और ये दशहरे के टाइम में स्पेशली रामलीला की जाती है क्योंकि ये राम जी से कनेक्टेड है ये सारी चीजें. तो पूरी रामायण की स्टोरी को 10 डेज के अंदर, मतलब इसको स्टेज पर दिखाया जाता है. पहले ना ये रामलीला बहुत कॉमन थी. दशहरे के टाइम में रामलीला खेली जाती थी, सब लोग देखने जाते थे अपनी फैमिली के साथ रामलीला. अब ये सब चीजें खत्म हो चुकी है, नॉट ड्यू टू पेंडेमिक बट ग्रेजुअली. इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रामलीला. बट अभी भी गाँव में इसका क्रेज है, विलेजेस में अभी भी इसका क्रेज है रामलीला का. लोग रामलीला देखने जाते हैं. दशहरे ये ना दिल्ली में रामलीला मैदान भी है, नाम ही है रामलीला मैदान. तो वहां पर रामलीला मतलब राम जी से रिलेटेड चीजें, एक्टिविटीज, लीलाएं. तो दशहरे के टाइम पे ही रामलीला होती है. और दशहरे के दिन मैदान में राम जो है वो कोई राम बनता है, राम का अटायर पहनते हैं. और रावण की बड़ी सी मूर्ति बनाई जाती है. मूर्ति नहीं कहते हैं उसको, जो पुतला जिसको बोलते एडिफी बनाई जाती है. तो रावण का पुतला होता है, मेघनाद का पुतला होता है और कुंभकर्ण का पुतला होता है. मेघनाद, रावण और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है. रावण का भाई था कुंभकर्ण और बेटा था मेघनाद. तो इन तीनों के पुतले जलाए जाते हैं. और तो ये जलाने के पीछे रीजन क्या है? आग लगाना नहीं होता. इसका रीजन ये होता है कि अच्छाई की जीत
और बुराई की हार, अच्छाई की बुराई पर जीत। राम अच्छाई का प्रतीक है और रावण बुराई का प्रतीक है। रावण बहुत ही नॉलेजेबल था, रावण के पास बहुत ज्ञान था, लेकिन उसमें बुराई थी। तो बुराई की हार को दिखाने के लिए रावण के पुतले को जलाया जाता है। मेघनाद बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल था, लेकिन वो बुराई का साथ था, इसीलिए वो उसको भी जलाया जाता है। सेम अप्लाइज फॉर कुंभकर्ण। रावण का भाई था, उसने बुराई का साथ दिया और इसीलिए उसका पुतला भी जलाया जाता है। तो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद तीनों का पुतला जलाया जाता है दशहरे के दिन, ताकि लोगों के सामने ये सिंबलाइज किया जाता है कि बुराई की हार होती है अल्टीमेटली और अच्छाई हमेशा जीतता है। इसी को दर्शाते हुए, इसी को दिखाते हुए दशहरे के दिन ये तीनों पुतले जलाए जाते हैं। तो ये हुआ दशहरा के बारे में। दशहरा के बारे में हम और भी बातें करेंगे, क्योंकि इसको दुर्गा पूजा क्यों कहा जाता है और बंगाल में इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, इसी के बारे में बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।